नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने अपने पदों की ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषणा कर दी है और हमारे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने भी अपने पदों से संबंधित घोषणा कर दी है। तो दोस्तों क्या कितने पद हैं? देखिए पद मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में 18,527 पदों पर घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट पर कर चुके हैं। तो दोस्तों इन पर लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। दोस्तों आज पूरे दिन से व्हाट्सअप और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको लेकर एक मैंने सारणी तैयार की है, एक छोटा सा प्रयास किया है दोस्तों कि क्या पद संरचना हो सकती है ना दोस्तों। यदि आप पूरे को समझ पा रहे हैं और यदि आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, तो ज़रूर आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो ज़रूर पूरी होने वाली हैं, है ना दोस्तों। और यदि उसके बाद भी आपको यदि समस्या रहती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर भी अपना स्कोर कार्ड स्पेशल भेजकर भी आप एनालिसिस पा सकते हैं दोस्तों, है ना। उसी के साथ लेकिन एक चीज़ याद रखना, नो कॉल्स। देखिए दोस्तों कॉल नहीं करना, क्योंकि काफ़ी लोग कॉल करते हैं दिन भर में, तो कॉल रिसीव कर पाना संभव नहीं हो पाता। अब बात करेंगे देखिए हम वीडियो की, तो वीडियो को देखिए समझना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखें। और सटीक कट ऑफ है दोस्तों, सटीक कट ऑफ मैं 100% सही नहीं कहूँगा कि 100% सही है, लेकिन देखिए दोस्तों मेरे पास दिन भर में कम से कम 300 से 400 स्कोर कार्ड 500 स्कोर कार्ड तक आ जाते हैं और सबका एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो तैयार किया गया है, तो इसलिए ये और सटीक हो जाता है ना दोस्तों। बाकी मैं 100% नहीं कहूँगा कि ये 100% सही है और इस पर ही भर्ती होने वाली है दोस्तों। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 1-2 नंबर का फर्क आएगा, लेकिन फिर भी आपका सटीक कट ऑफ ही इसको कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों अब हम बात करेंगे, देखिए आज का सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट की। तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट में नंबर एक बात करेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट आ गई हैं 18,527 पोस्ट आ गई हैं, है ना। अब 18,527 पोस्ट हैं तो इसमें 2-3 रिजर्वेशन क्लियर हैं कि जो लगने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन का 4% रिजर्वेशन, है ना। एक्स सर्विसमैन का 4% रिजर्वेशन जाएगा तो लगभग 742 पोस्ट चली जाएंगी, 742 पोस्ट चली जाएंगी। और उसके बाद दिव्यांग या हैंडीकैप्ड की बात करें तो इनके लिए 6% रिजर्वेशन रहेगा, उस हिसाब से इनकी 1112 पोस्ट चली जाएंगी दोस्तों। और शेष कितनी बच रही हैं पोस्ट हैं? 16,673। अब शेष जो पोस्ट बची वो 16,673 जिन पर सामान्य भर्ती होना है दोस्तों। अब सामान्य भर्ती में भी एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, सामान्य भर्ती में भी रिजर्वेशन रहेंगे। देखिए रिजर्वेशन क्या रहेंगे, सबसे पहले अनरिजर्व रहेगा, फिर उसके बाद ओबीसी रहेगा, उसके बाद ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस रहेगा, उसके बाद एससी रहेगा, उसके बाद एसटी रहेगा। इनके रिजर्वेशन की बात करें तो एसटी को 20%, एससी को 16%, ईडब्ल्यूएस को 10% और ओबीसी को 27%। देखिए 14% है ओबीसी का, लेकिन 27% इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखिए 27% ओबीसी को मिलना है, 13% होल्ड पर रहेगा, 13% होल्ड पर रहना है जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले नहीं आ जाते, तब तक 13% होल्ड पर रहेगा आपका। और अनरिजर्व को बचा 27%। आप सोचो कि अनरिजर्व को 41% मिलना है तो बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि ये मामला चल रहा है, केस कहाँ चल रहा है? कोर्ट में। और केस कौन लड़ रही है दोस्तों? सरकार लड़ रही है, गवर्नमेंट लड़ रही है मध्य प्रदेश। तो ये संभव नहीं है कि अब तो संभव ये है कि 27% के लिए ही भर्ती की जाएगी, और वैसे भी ये विधानसभा चुनाव है तो उस हिसाब से 13% होल्ड पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे, देखिए यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे पद संरचना की। तो देखिए 18,527 पद आए हैं, अनरिजर्व है, ये कैटेगरी दी है ना दोस्तों। अब बात करेंगे हम पद संरचना में। पद संरचना की बात करी तो सबसे पहले हम दिव्यांगों ले रहे हैं। दिव्यांग के पद कितने हैं? 1112 हैं दोस्तों, 1112 हैं। अब 1112 में 27% रिजर्वेशन बच रहा है सब काट पाट के अनरिजर्व में। अनरिजर्व में जब 27% रिजर्वेशन बचेगा तो उस हिसाब से आपकी पोस्टें कितनी हो जाएंगी? उस हिसाब से हम पोस्टों की बात करेंगे तो आपकी पोस्टें आएंगी 300 पोस्ट आएंगी, है ना। ईडब्ल्यूएस का रहेगा 10% के हिसाब से 1100 पोस्ट, 111 पोस्टें आएंगी। और ओबीसी 27% के हिसाब से आएंगी कितनी? 300 पोस्ट आएंगी। एससी की बात करूँगा 16% के हिसाब से आएंगी 178 पोस्ट हैं। और एसटी की बात करूंगा तो 222-20% के हिसाब से ये हैं कि कुल। देखिए कुल दिव्यांगों के लिए कितनी पोस्टें आनी है? 1112 पोस्टें आनी हैं, जिसमें से ये मैंने अलग अलग बांट दी दोस्तों, अलग अलग ये इस तरीके से आएंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए।
अब बात करेंगे, देखिए अब बात करेंगे हम एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन का 4% के हिसाब से 742 पोस्ट आएंगी। 742 में से अनरिजर्व के लिए 200, ईडब्ल्यूएस के लिए 74, ओबीसी के लिए 200, एससी के लिए 18 और एसटी के लिए 48। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को समझ में ना आए तो वो वीडियो को पॉज कर कर या फिर रिवाइंड कर कर भी देख सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए, है ना दोस्तों। लंबा हो जाता है तो समस्या होती है आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे, अब हम देखिए अब यहाँ से बात करेंगे सामान्य पोस्ट। अब सामान्य पोस्ट कितनी बच रही है? 1673। और एक चीज और दोस्तों, अभी 25% रिजर्वेशन गेस्ट टीचर को जा सकता है, गेस्ट टीचर को जा सकता है। अभी कुछ कहा नहीं है गवर्नमेंट ने, तो इसलिए मैंने यहाँ से पोस्ट नहीं हटाई। यदि यहाँ से गेस्ट टीचर को भी यदि 25% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा तो यहाँ से 25% पोस्टें कम हो जाएंगी। जब 25% पोस्टें कहाँ से कम होगी दोस्तों? अपनी मेन पोस्टों में से 1800 में से 25% पोस्टें और कम हो जाएंगी, तो ये पोस्टें और कम हो जाएंगी, है ना दोस्तों। और इसमें और एक जगह और जा सकती हैं दोस्तों, वो है अनुकंपा। देखिए अनुकंपा में भी पोस्टें जा सकती हैं, है ना। तो इसके लिए हम अलग से बात करेंगे कभी, लेकिन देखिए इनमें इसलिए मैंने बता दिया कि ये अभी दो चीज़ें और जाने की उम्मीद है ना। हो सकता है कि गवर्नमेंट गेस्ट टीचरों को भी फायदा दे दे तो 25% वैकेंसी कम हो गई तो फिर ये सारे संरचना अलग हो जाएगी, कट ऑफ भी अलग चले जाएंगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, देखिए जब एक गेस्ट टीचरों के लिए कुछ नहीं कहा तो हम कुछ नहीं मानेंगे। अब 16,673 पोस्टें बची हैं, है ना। 16,673 के हिसाब से अनरिजर्व में 27% के हिसाब से पोस्टें आएगी 4502, है ना। ईडब्ल्यूएस में 10% के हिसाब से 1617 पोस्टें आएगी, है ना दोस्तों। उसके बाद बात करें 1667 पोस्टें आएगी। ओबीसी की बात करें तो 27% के हिसाब से 4502 पोस्टें आएंगी। और एसटी की बात करें 16% के साथ 2668 पोस्ट आएंगी। और एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 3334 पोस्ट आएंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब बात करेंगे हम जेंडर की। देखिए जेंडर मेल फीमेल दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन स्पेशल है ना। 50% स्पेशल है, इसलिए एक कॉलम अलग बनाना पड़ा। अब बात करेंगे, देखिए अब ये देखिए अनरिजर्व में 4502 पोस्टें आ गई हैं, लेकिन ये दो पोस्टें दो भागों में बटेंगी, मेल और फीमेल को। फीमेल 50% रिजर्वेशन है तो इसलिए बराबर जाएंगी। जब बराबर जाएंगी तो फीमेल को कितनी मिलेंगी दोस्तों? फीमेल की बात करें तो फीमेल को मिलेगी यहाँ से, देखिए मेल को मिलेगी 2251 और 2251 फीमेल के लिए। ऐसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 833 और 834 यहाँ मिलेगी। ओबीसी की बात करें तो 2251, एससी की बात करें 1334, एसटी की बात करें 1667 और 1667। अब बात होगी रैंक की। अब देखिए मेन है रैंक की बात है। रैंक की जो देखिए अनरिजर्व में जो लोग हैं उनकी सामान्य रैंक ही काम करेगी। जितनी आपकी रैंक है ना, उतने ही यदि पद, जितने पद हैं उतनी ही पर रैंक है तो ही सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो सिलेक्शन के चांस संभव नहीं है। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कितनी पोस्टें आ रही, मेल की आ रही 2251, लेकिन मैंने रैंक 2351 ली है। 2351 तक यदि है तो उसके सिलेक्शन के चांस है। क्यों लीजिए? क्योंकि मैंने यहाँ से देखिए 100 पोस्टों के लिए 100 पोस्टों से 100 से वैसे तो मैंने 100 पोस्टें ली हैं, लेकिन 100 से अधिक होंगे। कम से कम 200 से 300 कैंडिडेट ऐसे हैं और 500 ही हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हो चुके हैं और जो टॉप नंबर रखे हैं, टॉप रैंकर हैं, है ना, ऐसे लोग भी हैं। इसलिए मैंने ये रैंक ली है। तो आप यहाँ से एक मोटाव लगा सकते हो कि जिस भी सामान्य वर्ग के पुरुष की रैंक 2351 तक है, 2351 तक है, तो वो सिलेक्शन के दायरे में अपने आप को 99% समझे। 99% वो समझ सकता है कि मैं सिलेक्शन के दायरे में हूँ। 100% की बात नहीं कर रहा, मैं 99 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और फीमेल की बात करेंगे तो जिस फीमेल की अपनी अनरिजर्व फीमेल ओपन में रैंक 2251 है, वो भी अपने आप जिसकी रैंक 2451 है वो अपने आप को समझ सकती है ना। क्योंकि यहाँ से भी फीमेल भी सिलेक्ट हुई हैं और फीमेल मैंने कई देखी हैं जो यहाँ पर फॉर्म डाल के रखा। मेरे पास रोज कमेंट्स आते हैं, है ना, कि जो पहले से ही ऑलरेडी जॉब में है और वो यहाँ पे स्कोर अच्छा किया है।
उसके बाद बात करेंगे हम, देखिए उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में जिसकी ईडब्ल्यूएस ओपन रेल में 1600 रैंक है, 1600 रैंक है, वो सिलेक्शन के दायरे में है ना। और फीमेल की बात करें, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यू फीमेल क्लास में तो 1000 रैंक वाली फीमेल सिलेक्शन के दायरे में है। अब बात करेंगे हम यहाँ से, देखिए अब बात करेंगे हम यहाँ से ओबीसी की। तो ओबीसी में देखिए 2251 पोस्ट आनी है, लेकिन 3000 रैंक तक यदि ओपन निल में किसी की रैंक ओपन निल में यदि 3000 है तो वो सिलेक्शन के दायरे में है। क्यों है, देखिए यहाँ पे 4500 टोटल पोस्टें आनी है, 4500 में से 1500 फीमेल लगभग होंगी, 1500 50% दे रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे 3000 में लगभग 1500 से 3000 में लगभग 1000 के लगभग फीमेल होगी। वो यदि हटा देते हैं तो लगभग ये रैंक में आ जाएंगे, रैंक के दायरे में आ जाएंगे। और फीमेल की बात करें, यदि फीमेल रैंक में 2500 रैंक है, 2500 रैंक तक की फीमेल यहाँ सिलेक्ट हो सकती है। 2251 पोस्ट हैं, क्योंकि कुछ अनरिजर्व फीमेल क्लास में भी सिलेक्ट होंगी, अनरिजर्व फीमेल क्लास में भी सिलेक्ट हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे हम अगली बात करेंगे एससी। तो एससी की बात करूं तो एससी मेल, देखिए एससी में आनी है 1334 पोस्टें आनी है। यदि एससी मेल में यदि ओपन निल में एससी के ओपन निल में यदि 2000 रैंक किसी की है तो उसके सिलेक्शन के चांस 100% हैं। और फीमेल की बात करूं तो एससी ओपन निल में, देखिए एससी ओपन निल में की बात करूं, एससी ओपन निल की बात करूं तो यदि किसी फीमेल की रैंक 1600 है, यदि किसी फीमेल की रैंक फीमेल क्लास में 1600 है तो वो भी सिलेक्शन के दायरे में है दोस्तों, क्योंकि 1334 पोस्ट आने वाली हैं। कुछ अनरिजर्व में सिलेक्ट हो सकती हैं, अनरिजर्व ओपन फीमेल क्लास में सिलेक्ट हो सकती हैं फीमेल। उसके बाद बात करेंगे एसटी की। तो एसटी की बात करूं तो लगभग जिसकी रैंक 2100 है, 2100 ओपन निल में, एसटी ओपन निल में जिसकी रैंक 2100 है उसका सिलेक्शन 100% माना जा सकता है। और उसके बाद फीमेल की बात करूं तो फीमेल की जिसकी भी रैंक एसटी फीमेल क्लास में 1800 के लगभग है उसका सिलेक्शन की चांस बिल्कुल 100% है। इसके बाद बात करेंगे हम नंबर ऑफ मार्क्स की। नंबर ऑफ, देखिए नंबर की बात करेंगे, मार्क्स की नंबर की बात करेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। और ये मैंने दोस्तों यहाँ से नहीं लिए, ये सब स्कोर कार्ड को छान के स्कोर कार्ड का बहुत एनालिसिस किया, उसके बाद ये नंबर उठाए हैं दोस्तों, है ना। थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है दोस्तों, देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। मैं 100% नहीं कह रहा कि मैं 100% सही है ना, 100% सटीक रहेगा, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि 1 या 2 नंबर का फर्क रहेगा, कट ऑफ में 1 या 2 नंबर का फर्क आएगा। इन नंबरों में सिलेक्शन से ज़्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं आने वाला है ना। सिर्फ ये है कि पोस्ट यही होना चाहिए। अब देखिए यदि दोस्तों यहाँ से गेस्ट को पोस्ट मिल गई, यदि गेस्ट को टीचर को 25% रिजर्वेशन मिल गया तो ये सारा फिगर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये पोस्टों वाला भी सारे कट ऑफ से लेके रैंक में सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, है ना। और अनुकंपा में पोस्ट दे दी तो उससे भी बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसलिए कंडीशन के हिसाब से है, यदि कंडीशन ये रही तो मैं बता रहा हूं कि इस टाइम यदि कंडीशन ये रही, है ना, इतना रिजर्वेशन मिला तो बिल्कुल ये सिलेक्ट, ये इस जो मैंने तैयार किया है, ये सारणी तैयार की, इसके हिसाब से 100% होने के चांस है। अब बात करेंगे नंबरों की। तो अनरिजर्व की, देखिए अनरिजर्व की मैं बात करूं तो जिस अनरिजर्व ओपन में है और एमपी का रहने वाला है, जो एमपी के रहने वाला है, एमपी डोमिसाइल जो जिसकी एमपी है, निवास एमपी है ना, निवास एमपी है, उसके नंबर की बात कर रहा हूं। यदि 111 और 113 नंबर हैं, 111 और 113, और यदि मान लीजिए गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 113 प्लस जिसके हैं उसका सिलेक्शन 100% है, बिल्कुल 100% है, कोई इसमें शंका वाली बात नहीं है। सिर्फ होना चाहिए क्या, अनरिजर्व रहेगा, लेकिन होना चाहिए मध्य प्रदेश का निवासी। अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एमपी की बात, है ना। उसके बाद बात करेंगे फीमेल की। यदि फीमेल अनरिजर्व की है और उसके नंबर 109 और 111 के बीच में है, 109 से प्लस है, मतलब 111 गुड अटेम्प्ट 111 प्लस है, उसके सिलेक्शन के चांस 100% है, 100% है उसके सिलेक्शन के चांस।
अब बात करेंगे देखिए अगले अगले ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। देखिए दोस्तों ये मैंने पूरे स्कोर कार्डों को देखा है, उसके बाद यहाँ पर रैंक देखकर फिर ये तैयार किया है। ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा। ईडब्ल्यूएस मेल यदि जिसके नंबर 109 से 111 के बीच में है, 107 से 109 के बीच में है। और गुड अटेम्प्ट की बात करें, है ना, मेल के लिए गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 109 प्लस जिसके भी मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस में वो मेल है, तो उसका सिलेक्शन 100% है, उसका सिलेक्शन 100% है। सिर्फ पोस्टें यही होना चाहिए। देखिए यहाँ से अदर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, है ना। यदि अदर रिजर्वेशन मिल गए तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद हम फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल की बात करेंगे तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल यदि 105 और 107 के बीच में है और जिस फीमेल के नंबर 107 प्लस है उसका सिलेक्शन 100% है, उसका सिलेक्शन 100% है, कोई शक की बात नहीं है। अब ओबीसी की बात करेंगे, तो ओबीसी की बात करेंगे जिस ओपन नेल में जिस मेल के, है ना, जिस पुरुष के नंबर 105 और 107 के बीच में है, 105 से प्लस और 107 के बीच में है, और गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 107 प्लस है, उसका सिलेक्शन 100% है, बिल्कुल इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और ऐसी फीमेल की बात करूं तो फीमेल के जिस फीमेल के नंबर 102 और 104 के बीच में है, मतलब यदि गुड अटेम्प्ट 104 प्लस है तो उसका सिलेक्शन 100% है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये ओबीसी का हो गया। अब एससी की बात करेंगे। देखिए दोस्तों अब एससी की बात करूं मैं तो एससी में जिस भी पुरुष के नंबर 100 से लेके 102 के बीच में है और गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो 102 प्लस हैं जिस भी एससी कैंडिडेट के, उसका सिलेक्शन 100% है, उसके सिलेक्शन के चांस 100% है। और फीमेल की बात करूं तो फीमेल की बात करूं तो 96 से लेकर 98 तक जिस भी फीमेल के नंबर हैं और गुड अटेम्प्ट 98 प्लस जिसके भी नंबर हैं उसका सिलेक्शन 100% है, उसका सिलेक्शन 100% है। अब बात करेंगे हम एसटी की। तो देखिए एसटी की बात करें तो एसटी का कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने वाला है। पुरुष की बात करें तो 90 से 92 के बीच में जिसके नंबर है या 92 प्लस जिसके नंबर है उसका सिलेक्शन 100% है ना। और एसटी फीमेल की बात करूं तो एसटी फीमेल का यदि 85 प्लस और 88 के बीच में जिसके नंबर हैं और गुड अटेम्प्ट की बात करूं 88 प्लस हैं तो उसका सिलेक्शन भी 100% है। तो दोस्तों ये था कट ऑफ, और ये कट ऑफ देखिए दोस्तों वैसे तैयार नहीं किया गया, कम से कम 100-150 इससे 150 से लेकर 200 स्कोर कार्डों को देखा, उसके बाद ये तैयार किया गया है ना दोस्तों। और वहां से देखिए मिस्टेक हर चीज में होती है, मानता हूं कि 100% नहीं कह रहा हूं सटीक है, लेकिन देखिए यदि ये पोस्ट रहती है और रिजर्वेशन ये रहते हैं तो ये स्कोर ये कट ऑफ 100% सटीक है ना। और यहाँ से सिर्फ एक या दो नंबर का अंतर देखने को मिलेगा, वहाँ की अंतर आपको देखने का नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था, है ना, जिसमें देखिए काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैंने एक मास्टर वीडियो बना दिया कि दोस्तों इसमें मैंने सब लोगों का बखान कर दिया, है ना, कि इतनी रैंक वालों को इतना का हो सकता है, इतने का नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों, और है ना दोस्तों, और उसके बाद भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ऑफ कर दूंगा, है ना दोस्तों। तो आप लोगों से निवेदन है ना, कि गलत कमेंट कोई भी नहीं करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।